अब ईरान ने जो अपनी एयर स्पेस बंद की हुई है, अब ये ईरान के ऊपर अगर अटैक होता है तो ईरान दूसरे ममालिक की एयर स्पेस को भी इस काबिल बना देगा कि वहाँ पर भी कोई जहाज़ उड़ने के काबिल नहीं रहेगा। तो नाज़रीन, इस वक्त आप मेरी बात बेशक लिख लें कि अगले कुछ दिनों में ये जितनी भी एयरलाइंस हैं, अगर ये मामलात लड़ाई की तरफ जाते हैं तो फिर ये जितने भी एयरलाइंस हैं ये बैंकरप्ट होने वाली हैं। इस वक्त जेट फ्यूल आपको पता है किधर पहुंच चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ईरान के ऊपर एक दफ़ा फिर से बहुत ही बड़ा और फैसला कुन हमला होने का फैसला हो चुका है और ईरान के ऊपर एक दफ़ा भरपूर तरीके से हमला किया जाएगा। इसके साथ साथ अब दूसरी जो सबसे तबाहकुन खबर है वो ये है कि इस वक्त $126 फ़ी बैरल जो है, जो पेट्रोल है वो क्रॉस कर चुका था, जो कि अब चांसेस है कि $150 से $200 फ़ी बैरल जो है वो हो जाएगा। इसके साथ आप देख सकते हैं कि पेट्रोल और जो तेल की कीमतें हैं वो इस वक्त उनको शदीद किस्म की आग लगने वाली है, जो कि तकरीबन हर आदमी के बस से जो है वो मामलात बाहर होने वाले हैं। इसके साथ साथ ये पूरा जो मशरक़ वस्ता है, फीलिंग आ रही है कि ये सारा लाइट, बिजली, पानी से महरूम होने वाला है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये पूरा जो खिता है वो इस वक्त एक दफ़ा पत्थरों के दौर में पहुंचने वाला है। इस बारे में एक मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो में। आपने अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसके साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये है कि सेंटकॉम चीफ हैं और जनरल डैन केन ने तकरीबन 45 मिनट तक जो है डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग दी है। ब्रीफिंग का मकसद ये था कि ईरान के ऊपर ज़ाहिर है उन्होंने हमला करना है, उसकी तफसीलात सामने आ चुकी हैं। ईरान के ऊपर एक भरपूर हमले का फैसला किया गया है और इसमें जनरल डैन केन और सेंटकॉम चीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरह से इसके सिनेरियो से आगाह किया है कि जब हमला होगा तो इसके मुमकिन ये इम्पैक्ट होंगे, इसका ये रिएक्शन आएगा, इसकी ये पॉजिटिविटीज़ हैं, ये नेगेटिविटीज़ हैं। और ये तो इस टाइम बात कंफर्म हो चुकी है कि ईरान के ऊपर एक दफ़ा भरपूर तरीके से हमला होगा, और ये बात भी कंफर्म हो चुकी है कि ईरान के ऊपर जितना भी ये जो टाइम लिया गया है, इस वक्त मुज़ाकरात के बहाने लिया गया है और जो सफारती कोशिशें हैं उनका क्या क्या लिया गया है, लेकिन असल मकसद वही था कि किसी तरह कंफ्यूज करके मामलात को। आप देख रहे थे कि ट्रंप की हर थोड़ी देर बाद एक नई से नई, जैसे कहते हैं वह एक बोंगी मार देता था, कभी क्या, यानी कि लोग ताकि कंफ्यूज रहें। ये एक अमेरिका की पॉलिसी है कि चीज़ों को कंफ्यूज करके चीज़ों को डिले करना था, ताकि इस दौरान अमेरिका जो है वो पूरी तरह और इसराइल भी पूरी तरह तैयारी कर सकें और अपने जितने भी जो वार प्लान है उनका, या मुमकिन है जो उनके अहदाफ हैं उनके हवाले से वो खुल कर जो है ना अपना उसका एक तरह से तैयारी कर सकें। और ये वक्त उन्होंने गेन किया क्योंकि उनके जो हालात थे वो बहुत ही ज़्यादा, हमने देखा था कि उनको पैट्रियट मेजर्स जो थे उनकी कमी आ रही थी। इसके अलावा ईरान के मुसलसल जो थे जो मिसाइल अटैक्स की वजह से उनके पास जो है ना अपनी जो पावर थी इसको रोकने की, मिसाइलों को रोकने की, और उसके साथ साथ अटैक करने की, जो काउंटर अटैक करने की, वो बहुत बड़ी हद तक उसमें कमी आ चुकी थी। तो वो वक्त गेन किया गया है। अब अगर हमला होता है ईरान के ऊपर तो अब जो है इस वक्त ईरान के बिजली घरों पे हमला होगा, ईरान के जो पानी के जो निज़ाम है उसके ऊपर हमला होगा, ईरान के ब्रिजेस पे हमला होगा, ईरान के जिस कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमला किया जाएगा। जितना भी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी तबाह करने की कोशिश की जाएगी। अब उसके जवाब में ज़ाहिर है ईरान भी जो है इतने अरसे में हमने देखा कि ईरान जो है वो बिल्कुल बैठा नहीं रहा, बल्कि ईरान ने भरपूर तरीके से तैयारी की है। मुश्तबा खामनाई का भी बयान सामने आ चुका है, उसने भी अपनी कौम से खिताब में कहा है कि उसने जो बाकी सब बातें तो दोहराई, उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर के मामले पर अब हम लोग कोई बात नहीं करेंगे। उसने ये भी कह दिया कि अब की बार अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ तो हम जितने भी अमेरिका के वारशिप्स हैं उनके ऊपर भी अटैक करेंगे। अब जो जंग है वो एक नए मरहले में दाखिल होगी, क्योंकि सूरत हाल ऐसा है कि अगर ईरान के ऊपर हमले होते हैं तो ईरान ने पूरी तरह से पहले भी आगाह कर दिया था कि ये फिर जितने भी खलीजी ममालिक हैं ये भी इस हमलों की जद में आएंगे। तो ईरान डेफिनेटली जितने भी खलीजी ममालिक हैं उनको भी हिट करेगा, और अगर उनको हिट करेगा इनके ईरान के बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर, ईरान का सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर का निशाना बनता है, तो अरब ममालिक के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो बुरी तरह से इस चीज़ में इसके लपेटे में आएंगे। ज़ाहिर है उसमें दुबई है, मतलब बहरीन और इस तरह के दीगर ममालिक उसमें आ सकते हैं। इंटेलिजेंस, रूस की इंटेलिजेंस को आप कितनी, मतलब कि हम देख सकते हैं कि कितनी तेज़ और कितनी उसकी एक्यूरेट है कि उसने प्यूटन ने ट्रंप से तकरीबन 90 मिनट गुफ्तगू की, और प्यूटन ने ये सख्त वार्निंग जारी की ट्रंप को कि अगर ईरान पर हमला किया गया, क्योंकि अब देखिए उनकी इंटेलिजेंस है कि ईरान पे हमला होने वाला है, तो उसने ये बड़ी सख्त वार्निंग दी है
कि अगर ईरान पे हमला हुआ तो इसके बड़े शदीद और संगीन किस्म के नताइज होंगे, और इसके जो नताइज होंगे वो इसराइल और अमेरिका दोनों को भुगतना होंगे। इसके साथ साथ पूरी दुनिया इसके लपेटे में आएगी, और ये बड़ी सख्त वार्निंग जो है वो पुतिन की तरफ से जारी की गई है। इसके साथ आप देखिए ईरान की जो तैयारियाँ हैं वो बड़ी जो है हम देख सकते हैं कि बड़ी वसी हैं। अब नॉर्थ कोरिया भी, अब देखिए ना, नॉर्थ कोरिया भी अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। हम देख रहे थे कि जैसे ही ईरान की जंग हो रही थी, नॉर्थ कोरिया ने अपने साथ साथ अपने जितने भी मिसाइल्स थी उनकी भी टेस्टिंग शुरू कर दी थी। अब ईरान के पास अब हम देखते हैं कि ईरान के पास मुसल्लह अफवाज की कमी नहीं है। ज़मीनी लड़ाई लड़ने के लिए ईरान के पास एक बड़ी तादाद है अफवाज की। हमने ये भी देखा कि फिर जो यूक्रेन और रशिया की जंग हो रही थी उसमें इसमें नॉर्थ कोरिया ने अपने फ़ौजी भेजे हैं यूक्रेन के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। उन फ़ौजों ने लड़ाई की है रूस के साथ मिलकर। ये फ़ौजें लड़ती रही हैं नॉर्थ कोरिया की, और देखिए यूक्रेन के साथ तो उनका डायरेक्ट कोई इस तरह का फटा भी नहीं था, कोई इस तरह की लड़ाई भी नहीं थी। लेकिन जो अमेरिका और इसराइल हैं, ये ज़ाहिर है इनके साथ नॉर्थ कोरिया की बहुत बड़ी आपस में इनकी खटक है। तो अब ये जो खटक है, इनकी जो आपस में फटेबाजी है, वो ज़ाहिर है अब नॉर्थ कोरिया ने सपोर्ट करना ही करना है ईरान को इस मामले में। अब जो ईरान के अंदर जो मिसाइल्स बन रहे हैं, इस टाइम पे बन चुके हैं, वही सेम मिसाइल जो नॉर्थ कोरिया के अंदर भी बन रहे हैं। दिन रात इसके ऊपर काम हो रहा है। इस वक्त अगर ये मामलात, ये जंग छिड़ती है तो नॉर्थ कोरिया पूरी तरह से इसमें कूद पड़ेगा। और ये शायद, और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि ईरान ने मुतअद्दिद बार कहा कि हमने अभी तक अपने जदीद मिसाइलों को इस्तेमाल में नहीं लाया, क्योंकि ईरान हर दफ़ा आपने देखा कि ईरान एक नए तरीके से जो है ना सरप्राइज़ करता है। पहले हमने देखा कि जब कासिम सुलेमानी को शहीद किया गया तो उस वक़्त ईरान ने एक और अंदाज में जवाब दिया। फिर उसके बाद एक हफ्ते की जब इसराइल के साथ जंग हुई तो ईरान का अंदाज़ कुछ और था। लेकिन इस दफ़ा की जो जंग थी, इसमें ईरान ने बहुत ज़्यादा जो है ना वो अमेरिका और इसराइल दोनों को, जैसे कहते हैं कि एक दफ़ा मतलब शुस्तर कर दिया था, एक दफ़ा हैरान कर दिया था अपने अटैक से। इतना वो एक्सपेक्ट कर ही नहीं थे रहे। अभी भी ईरान की ऐसी तैयारी है कि एक दफ़ा फिर से अगर अटैक होता है ईरान के ऊपर तो ईरान यकीनन जो है ना वो एक नए तरीके से हैरान करेगा पूरी दुनिया को। लेकिन ये बात अभी लग रहा है कि इस दफ़ा ये इस पूरे खित्ते में जो है बिजली से ये खित्ता महरूम होने वाला है। बिजली, पानी और जिसे कहते हैं कि भूख और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा इसको नुकसान होने वाला है। और ये पूरा जो इंसानी जो खित्ता है ये इंसानी बुरहान में जो है तब्दील होने वाला है। इसी वजह से पुतिन ने एक बड़ी सख्त वार्निंग जारी की है, अमेरिका को वार्न किया है। ट्रंप के साथ तकरीबन 90 मिनट गुफ्तगू हुई है पुतिन की, जिसमें कि बार बार तमगी की गई है कि ऐसा जो अमेरिका है वो ईरान पर हमले से बाज रहा है। इसके साथ साथ हमने आज देखा कि जो इसराइल का मीडिया आज ये खबरें ब्रेक कर रहा है कि ट्रंप ने ग्रीन सिग्नल दे दिया इसराइल को कि आप अटैक कर सकते हो। लेकिन अगर देखा जाए तो इस खबर में भी ना आधी सजाई है आधी नहीं है। अब ट्रंप जो है वो तो खुद हिदायत लेता है नेतन्याहू से, तो वो ट्रंप के ग्रीन सिग्नल की क्या हैसियत है वहाँ पर। अब असल में तो ये खबर है कि नेतन्याहू ने ट्रंप को कह दिया कि भाई अब आप अटैक करो, अब हमारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। यह जाहिर है उनके ऊपर ईरान ने इतने ताबड़तोड़ हमले किए थे, इतने ताबड़तोड़ किस्म के हमले थे कि उनको समझ नहीं थी आ रही। उनको संभलने के लिए वक्त चाहिए था, वो वक्त उन्होंने गेन किया। इस दौरान उन्होंने अपने जितने भी मामलात थे दोबारा से सीधे किए। यही काम ईरान ने भी किया। ईरान को सोया नहीं रहा। ईरान ने अपनी जो एयर स्पेस थी कल बंद किए रखी है। ईरान की एयर स्पेस आज भी बंद थी। और इसके साथ साथ ईरान ने अपना जितना भी एयर डिफेंस सिस्टम था वो दोबारा से एक्टिवेट कर दिया है, और ये पूरी रात जो है वो एक्टिवेट रहा है। और उसके साथ साथ अपने पूरे मुल्क में जितने भी जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम थे उनको दोबारा से एक्टिवेट किया गया है, ताकि किसी भी मुमकिन हमले की सूरत में अपने दिफा को यकीनी बनाया जा सके। और ये बात अब तय हो चुकी है कि ईरान पर किसी भी वक्त, क्योंकि अभी तक ये टाइम तो ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं हुआ, किसी भी वक्त ईरान पर हमला हो सकता है, या हो सकता है कि ईरान खुद ही जो है इन ममालिक पे हमला कर ले। क्योंकि इस टाइम जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं यही कह रही हैं कि ईरान पर एक दफ़ा फिर से बड़ा शदीद हमला होगा। तो हो सकता है कि अगर इस वक्त ईरान भी पहल कर दे, लेकिन जो भी होगा इन द एंड लार्जर सिनेरियो में अमेरिका और इसराइल को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है।